नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर के, जो कि मोटिवेशनल भी है और एक आदमी की कहानी है जो कि जर्रे से सितारा बना। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, मिट्टी कूल करके एक कंपनी है गुजरात की, जो कि मिट्टी के फ्रिज बना रही है। बीच में न्यूज़ वगैरह में भी आया था। उनका फ्रिज ऐसा है कि छोटा सा एक फ्रिज होता है, उसमें 10 लीटर पानी भी अटेगा और आप सब्जी दूध वगैरह भी उसमें रख सकते हो। सब्जियां 5-6 दिनों तक खराब नहीं होती, दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये विदाउट बिजली के चलता है। तो आज मैं आपको इसी की कहानी बताने वाला हूँ। मनसुख भाई प्रजापति गुजरात में रहते हैं। ये बचपन से इनके पिताजी जो थे मटके बनाते थे, कुम्हार का काम करते थे और उस समय में उनकी रोजगार नहीं चल पाती थी सिर्फ मटके के काम से। तो ये लोग क्या करते थे, गर्मी के दिनों में मटके बनाते थे और बाकी सीजन राजमिस्त्री का काम किया करते थे। और उनके बेटे भी, मनसुख भाई भी साथ में उनके रहा करते थे। एक बार उनके पिताजी एक चिमनी का काम कर रहे थे कहीं पर और मनसुख भाई उनके साथ में ही काम कर रहे थे। उनके आंखों में एक रेत पड़ गया, जिस वजह से 6 महीने तक उनके आंख में प्रॉब्लम रही और बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ। तभी से मनसुख भाई ने मन बना लिया कि अब मैं ये सब काम नहीं करूँगा। उसने अपने पिताजी को बोला पापा मुझे ये सब काम अच्छा नहीं लगता, कुछ दूसरा काम हो तो बताइए। तो उनके पिता ने क्या किया, उनके लिए एक चाय की दुकान लगा दी, और वो भी वहां पर जहां उनका ससुराल हुआ करता था। उनके ससुराल वाले मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे, क्योंकि वो भी कुम्हार ही थे कास्ट से। अब ये मनसुख भाई जब भी चाय बेचते हैं, अगर गलती से भी कोई उनके ससुर या साला कोई भी दुकान के आगे से गुजरते तो ये झुक जाया करते, अपने दुकान के काउंटर के नीचे छिप जाया करते थे। इन्हें बहुत शर्म आता था। तभी एक दिन एक टाइल्स फैक्ट्री के मालिक चाय पीने के लिए मनसुख भाई के दुकान पे आए और उन्होंने बोला यार कोई बंदा है तो बताओ जो पढ़ा लिखा हो, हिसाब किताब जानता हो, टाइल्स की गिनती वगैरह कर ले, लेबर का हिसाब वगैरह रख ले। तो मनसुख भाई तो समझ लो कि मैट्रिक फेल थे। उन्होंने दूसरे को क्यों चांस दे, फट से हाँ बोल दिया, बोला मैं ही कर लूँगा साहब, अगर आप नौकरी देना चाहते हो तो मैं करूँगा। और उन्होंने चाय की दुकान बंद कर ली और लग गए टाइल्स की फैक्ट्री में। ये बात है लगभग 1983 की। 1988 तक उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था और अब उनके मन में आया कि वो अपनी एक फैक्ट्री डालें जो कि मिट्टी के तवे बनाएंगे वो। तो वो उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसे लिए 30,000 रुपये लगभग, और एक ज़मीन खरीदी, उस पर अपना शेड वेड बनाया और उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया, मिट्टी के तवे। और 1-2 साल के ही अंदर उनका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल निकला। माने ये दौर था 92-93 के आसपास का। वो मिट्टी के तवे, मिट्टी के मटके, मिट्टी के फिल्टर, ये सब बनाना चालू कर दिए। लगभग 2001 में गुजरात में भुज में भूकंप आया। उस वक्त इनका सारा जो भी इनके घर द्वार थे, शेड वगैरह थे, सब कुछ तबाह हो गया। और पेपर में एक आर्टिकल छपा कि गरीबों का फ्रिज यानी मटका भी इसमें तबाह हुआ है। अब इस बात से मनसुख भाई को लगा कि अरे यार, गरीबों का फ्रिज मटका होता है, क्यों ना गरीबों के लिए हम एक फ्रिज बनाएं। और उन्होंने उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि वो मिट्टी के किस तरह से फ्रिज बना सकते हैं। और 2004 तक वो इस रिसर्च में 19 लाख रुपए कर्ज में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बहुती जमीन जो थी, घर द्वार, ये सब खोना पड़ा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, ये तो पागल हो गया है, अच्छा खासा कमा रहा था, तवा और मटके बेच के दिमाग खराब हो गया, उल्ट पटांग कामें कर रहा है। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और 2004-05 में उन्होंने मिट्टी का फ्रिज बना दिया। और आज इनकी
एनुअल इनकम जो है 45 to 50 लाख रुपीस है। तो दोस्तों, जब एक अनपढ़ गंवार आदमी मिट्टी से लेकर के जर्रा से लेकर के सितारे तक छू सकता है, आज उनकी फ्रिज जो है बहुत से देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी जो अब नहीं रहे, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मनसुख भाई को अवार्ड भी दिया है इस नए इन्वेंशन के चलते। तो दोस्तों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर लगा हुआ है ना किसी भी चीज़ में, तो उसे कोई पछाड़ नहीं सकता और उसे सक्सेस मिलके ही रहेगी। हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हो, अगर हम उसी पे लगे रहें और नई तकनीक की खोज करें उसी पे, तो हमें तकदीर भी मात नहीं दे सकती। जैसे कि मनसुख भाई ने आज अपने घर द्वार को भी खो दिया, उसके बाद भी लगे रहे, तो उन्होंने क्या है कि एक ऐसी मुकाम हासिल की कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। आज आप वेबसाइट पे सर्च मारिए मिट्टी कूल, आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट आएगा, आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपने काम को इतनी लगन से करना चाहिए और उसे इतना एफर्ट देना चाहिए कि वो बदले में हमें बहुत कुछ दे जाए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।